कैथल के जवाहर नवोदय विद्यालय तीतरम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला सप्ताह मनाते हुए पद्मश्री सम्मानित आचार्य डॉक्टर सुकमा का आना हुआ। इस दौरान स्कूल की तरफ से बच्चों द्वारा अलग अलग सांस्कृतिक गतिविधियां भी पेश की गई। पद्मश्री डॉक्टर सुकमा ने बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए उनके सवालों के जवाब भी दिए। गुड आफ्टरनून मैडम आपने बोला कि हमें अपनी इंद्रियों पर काबू करना चाहिए। हम मैडम बच्चे अभी मन भटक जाता है, हमारा पढ़ाई से भटकेगा मैडम और फैशन पे भी जाएगा, तो ऐसे में मैच्योरिटी कैसे दिखा सकते हैं मैडम, कैसे मैच्योर हो सकते हैं? एक तो अपना समय एक निश्चित करना पड़ेगा कि मुझे अपना समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। उसके लिए अपने जो क्षेत्र है उसको सीमित करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चंचलता बनती है जितनी ज़्यादा हम दौड़ लगाते हैं, जितने ज़्यादा संबंध बनाते हैं, उससे उतने ज़्यादा विक्षिप्त हो जाते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ कि आप विद्यालय में हैं तो विद्यालय के अंदर जब अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो आप ये समझें कि मुझे एक अनुशासन में रहना है और अपने मन को जैसी वो चंचलता आए, एक योग दर्शन का एक सूत्र आता है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। जैसे आपका मन, आपके नेत्र, आपका कान दूसरी तरफ जाने लगे तो एकदम नहीं 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 मुझे नहीं लेकर के जाए। अब बार बार उस स्मृति को लेकर के आए और भोजन के विषय में सात्विक भोजन करें और एक निश्चित समय में अपने कार्य को पूरा करने का संकल्प लें। और जैसे ही मन या आंखें या कान, क्योंकि इन्हीं से हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, जैसे वो दौड़ने लगे एकदम उसको लौटाओ। शास्त्रों में इस बात के लिए कहा कि जैसे को वितर्क माने बाधा, जैसे बाधा आई नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ये संगीत नहीं सुनना, मुझे ये दृश्य नहीं देखना, मुझे उधर नहीं जाना, बार बार जितनी उसकी स्मृति बनाएंगे वो स्मृति कुछ दिनों के बाद आपको स्थिर करती है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आचार्य डॉक्टर सुकमा ने विद्यालय में अपने अनुभव के बारे में बताया। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में आने पर मैंने देखा कि ये जो विद्यालय हैं, जैसा कि प्राचार्य मैम ने बताया था कि भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने इन विद्यालयों की स्थापना के पीछे जो एक उद्देश्य था कि नगर से दूर एक वातावरण में बच्चे शिक्षा को आत्मसात कर पाएँ। तो ये जो सरकार का प्रयास है उसमें मैंने एक अंतर देखा उस प्रयास में कि बाहर के जो विद्यालय हैं, जो आजकल नगरों में चल रहे हैं पब्लिक स्कूल के नाम पर, जो एक शिक्षा का मैं व्यवसाय भी कह सकती हूँ, उससे हटकर सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जो एक अवसर दिया है, वास्तव में यहाँ पर बच्चे शांति के साथ बैठे सुन रहे थे। मुझे ये अच्छा लगा। निश्चित रूप से जो उद्देश्य सरकार ने सोच करके यहाँ पर किया उसमें काफ़ी हद तक मैंने बच्चों की सफलता देखी, क्योंकि मैं अन्य विद्यालयों में भी जाती रहती हूँ तो वहाँ पर अनुशासन बनाना बड़ा कठिन हो जाता है, किंतु यहाँ पर मैंने देखा कि उन विद्यालयों की अपेक्षा यहाँ पर बच्चे एक बाहर के जो आवासीय व्यवस्था में जो एक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसका सुप्रभाव बालिकाओं के ऊपर, बालकों के ऊपर मुझे दिखाई दी। आप पद्मश्री अवॉर्डी भी रही हैं मैम, और एक मैसेज भी आपकी तरफ से कन्वे किया गया बच्चों को कि वो शिक्षा को आजीविका के साथ किस तरह से जोड़े, उसको लेकर एक संदेश में। देखिए, ये जो पद्मश्री सम्मान सरकार ने दिया है इसके पीछे मुझे सरकार की एक संदेश देने की भी भावना लग रही है कि सरकार ये संदेश देना चाहते शिक्षा जगत को कि जिस गुरुकुल परंपरा के अंदर शिक्षा और संस्कारों को साथ लेकर के चला जाता था, यदि एक ऐसा सम्मान गुरुकुल परंपरा को मिल जाए तो निश्चित रूप से प्रत्येक विद्यालय में, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी हैं, वो इस मूल्य को समझेंगे। और इसी से भारत के जो हमारे होनहार बालक और बालिकाएं हैं, ये शिक्षा के साथ संस्कारों के महत्व को समझ करके आत्मसात करेंगे और देश को और हमारे राष्ट्र को
हमारे समाज को और इन परिवारों को एक अच्छे बालक और बालिकाएं मिलेंगे। तो शायद सरकार का यही एक उद्देश्य रहा होगा, अन्यथा इससे पूर्व गुरुकुल संस्कृति को कभी सरकार सम्मानित नहीं कर पाई। तो शायद माननीय मोदी जी इस बात को समझते हैं कि शिक्षा के अंदर संस्कारों का कितना बड़ा महत्व है, और गुरुकुल परंपरा तो सदा इन दोनों के संगतिकरण के साथ आगे बढ़ती रही है। तो शायद सारे विद्यालयों का इसका एक उत्तम संदेश प्राप्त होगा। मैं नवोदय विद्यालय तित्रम कैथल विद्यालय के मंच से ये बताना चाहूँगी आपको कि हमारे उच्चाधिकारी नवोदय विद्यालय समिति के उच्चाधिकारियों द्वारा एक पत्र हमें पूर्व में प्राप्त हुआ था कि किसी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित शख्सियत को विद्यालय में बुलाएं, ताकि जो हमारे कक्षा 6 से कक्षा 12 के विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन अर्जित कर रहे हैं, उनमें कक्षा 12 के बच्चे जो कि यहाँ से परीक्षा पास करके खुले आसमान में अपने संघर्ष के लिए आगे बढ़ेंगे, उनको एक प्रेरणास्पद, एक अभिप्रेरित संदेश की ज़रूरत है। इसी क्रम में हम पिछले 1 माह से लगे हुए थे और इसमें हमारे विद्यालय के एक शिक्षक श्रीमान रविंद्र कुमार तोमर टीजीटी इंग्लिश लगे हुए थे, और उनको काफ़ी दिनों बाद के सफलता मिली कि मैम ने उन्हें ये कहा कि वो 3 तारीख को आपके विद्यालय में आ सकती हैं, हमारे विद्यालय में आ सकती हैं। तो इसी बीच में हमें एक पत्र हमारे समिति से मिला कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को होने वाला है, उसे अब 1 दिन के लिए नहीं, 1 सप्ताह के रूप में हमें मनाना है। तो जब मैम ने 3 तारीख का हमें समय दिया, 3 मार्च का, तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा वाली बात हुई कि हमने कहा ये सप्ताह भी बन जाएगा और उसमें 4 चांद भी लग जाएंगे अगर पद्मश्री अवार्डी मैडम आचार्य सुकुमा जी हमारे बीच में उपस्थित हो जाएंगे इस अवसर पर। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए और साथ में हमारे कक्षा 12th के बच्चे जो कि अभी परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं, उनको आगे जीवन में किस प्रकार से अपना लक्ष्य हासिल करना है, उसके लिए एक दिशा निर्देश, एक उद्बोधन, एक एकाग्रचित्त मन से किस प्रकार से वो अपने अध्ययन को करें ताकि वो अपने लक्ष्य को आसानी से अर्जित कर सकें और आजीविका पर केंद्रित ना होकर अपने संस्कार, अपने योग्यता के बल पर वो अपने जीवन को बेहतर बनाएं। इस संदर्भ में उनको मार्गदर्शित करने के लिए हमने मैडम सुकुमा को हमारे विद्यालय में आमंत्रित किया। भविष्य में इस तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी? मैं तो बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि हमारे उच्चाधिकारियों के सहयोग से, नवोदय विद्यालय समिति के सहयोग से और हमारे स्टाफ जो है जो कि बहुत टैलेंटेड है, उन सभी के सहयोग से इस प्रकार की गतिविधियाँ बहुत अधिक मात्रा में होंगी। अभी तो शुरुआत है, आगे हम बहुत उम्मीद करते हैं कि नवोदय विद्यालय तित्रम में इस प्रकार की गतिविधियों की संख्या बहुत अधिक होगी।